तो हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे सबसे पहले एचवी टेस्ट ऑन पीटी, मतलब जिसको हम इंड्यू टेस्ट भी बोलते हैं, जिसको हम डीवीडीएफ बोलते हैं, डबल फ्रिक्वेंसी डबल वोल्टेज। तो हम जानेंगे कि किस प्रकार से इसको टेस्ट किया जाता है, कितने फ्रिक्वेंसी पर टेस्ट करना होता है और कितने सेकंड्स के लिए चेक करना होता है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं इसमें क्या होता है। ड्यूरेशन टेस्ट फ्रिक्वेंसी है ट्वाइस ऑफ रेटेड फ्रिक्वेंसी। जो ट्वाइस ऑफ रेटेड फ्रिक्वेंसी हो गया मतलब 2 × 50, मतलब जो हमारी टेस्ट फ्रिक्वेंसी ट्वाइस ऑफ रेटेड हमारे इंडिया की 50 है गुणा 60 ये 60 सेकेंड्स हो गया टेस्ट फ्रिक्वेंसी। सपोज दैट आप 150 फ्रिक्वेंसी पे कर रहे हैं तो इसमें जो आएगा वो आपका 40 सेकेंड। तो आपको ये 40 सेकेंड के लिए टेस्ट करना होगा। इन केस अगर आपकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है, जिस आपका जो इंड्यूस का टेस्ट सेट है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 200 है, तो उस केस में क्या होगा, आपका ये 30 सेकेंड्स के लिए हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपनी फ्रिक्वेंसी को चेंज करके, जैसे हमारा जो इंड्यूस टेस्ट सेट मतलब मशीन होती है, मोटर अल्टरनेटर दोनों होते हैं उसमें, वो क्या करते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी को वो चेंज कर देता है। तो आप जैसी फ्रिक्वेंसी और जितने केवीए का मांगते हैं उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 150 फ्रिक्वेंसी के लिए आपको 40 सेकंड के लिए टेस्ट करना होगा, 200 फ्रिक्वेंसी तो आपको 30 सेकंड के लिए। बट इसमें एक लिमिटेशन ये है कि आपको कोई भी टेस्ट आप करो, सपोज आपने कहा कि नहीं मैं तो 1000 फ्रिक्वेंसी का बनवा लेता हूँ, बट उसमें एक लिमिटेशन है कि आपको 15 सेकंड तक आपको ये टेस्ट करना ही होगा मिनिमम। सबसे मिनिमम 15 सेकंड आपको देने ही होंगे अपने टेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब अपने टेस्ट ऑब्जेक्ट मतलब पीटी के लिए। तो ये तो हो गया गाइस उसकी लिमिटेशन कि आपको इसके हिसाब से आपको लेना होगा, आपका फ्रिक्वेंसी के हिसाब से आपको इतने सेकंड्स के लिए करना होगा। तो अब हम जानेंगे कि इसमें क्या है कि कितना वोल्टेज हमें देना चाहिए फॉर 11 kV, फॉर 33 kV, फॉर 22 kV या फिर आपका 6.6 kV। तो अब हम जानेंगे उसको किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो आइए गाइस हम चलते हैं सबसे पहले अपने 11 kV के लिए। तो जैसा कि मैंने 11 kV के, जैसे मैंने अपने पीछे बताया था कि 11 kV के लिए 28 देना होता है, 22 के लिए 50 और 33 के लिए 70। तो अभी हमने क्या किया है कि जो हमारा पीटी है, तो आपका जो पीटी है वो इस रेशियो का होता है 11 kV/√3 110/√3। तो अब इसका जो रेशियो निकल करके आएगा वो 100 का रेशियो निकल के आएगा। वो कैसे निकल के आएगा, 11,000/√3 गुणा √3 बाई 110। √3 से √3 गया, 0 से 0 घटी, 11 से 100 बार ये कटे, तो ये आपका रेशियो आ गया। इस प्रकार से आपका 100 का रेशियो निकल गया। ऐसे ही 22 kV के लिए होता है 22,000 × √3/√3 × 110। 0 से 0 घटी, 11 दूनी बाई 200 का रेशियो और √3 से √3। तो ये इस प्रकार से हमारे रेशियो निकल करके आते हैं। तो मैंने 11 kV के लिए जो हमें इंड्यूस वोल्टेज हमें प्रोवाइड कराना है अपने टेस्ट ऑब्जेक्ट मतलब 11 kV पीटी में, तो जो हमें इंसुलेशन हमारा 11 kV का 28,000 वोल्ट होता है, जैसा यहाँ पे लिखा है। तो अब हमने क्या किया, इसको रेशियो से उसको भाग दे दिया। आपका ये सिंगल पीस है तो 280 वोल्ट आपको सिंगल पीटी में आपको प्रोवाइड कराना है सेकेंडरी साइड से। तो वो आपका रेशियो से मल्टीप्लाई होकर के 28 kV चला जाता है। वो आपका एचवी टेस्ट होता है, जिसको हम डीवीडीएफ या इंड्यू टेस्ट बोलते हैं। इनकेस आपने अगर 3 पीटी को एक साथ किया है तो वो स्टार कनेक्टेड करना होगा, तो उस केस में आपको 484 वोल्ट देना होगा आपको पीटी में। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक सिंगल पीटी का ले लेता हूँ कोई एग्जांपल, ये आपका स्मॉल n है, सॉरी स्मॉल a है, स्मॉल n है, यहाँ आपका कैपिटल A है और इधर कहीं एक आपका न्यूट्रल है जो अर्थ होगा, वो प्राइमरी वाइंडिंग का होगा। इधर से आपको क्या करना, अगर सिंगल पीस है आपका तो 280 वोल्ट आप इधर से देंगे, तब जा कर के आपका ये इसमें 28 kV जाएगा, तो आपका ये इंसुलेशन चेक हो जाएगा। अगर इन केस आप क्या करते हैं 22 kV के लिए करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसा 22 kV का है आपका, तो आपको जैसा पता है 50 kV आपको देना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें उसका जो रेशियो है वो 200 है, तो आपको 250 इसमें देना होगा वोल्टेज, ये सिंगल पीस के लिए। अगर इनकेस आपका 3 पीस एक साथ लगे हुए हैं तो आपको क्या करना है, 250 × √3, तो उस केस में आपका आएगा 433 वोल्ट। आपको 433 वोल्ट आपको देना होगा जब आप 3 कनेक्शन कर रहे हैं, वो भी स्टार कनेक्टेड होना चाहिए। सिंगल पीस के लिए आपको 250 वोल्ट देना है। इस प्रकार से हम अपने इंड्यूस टेस्ट यानी कि डीवीडीएफ टेस्ट में ये देख लेते हैं कि 11 kV का या 22 kV का या 33 kV का पीटी है, तो उस प्रकार से हम अपने
इस कैलकुलेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितना वोल्टेज अपने पीटी में देना है, या 11 kV का हो, या 22 का हो, या फिर 33 का हो। तो इस प्रकार से हम टेस्ट कर सकते हैं अपने पीटी को। और उसमें कनेक्शन है आपका सिंगल पीस के लिए ऐसे, और 3 फेज़ के लिए मैं आप में स्टार कनेक्शन, वो आगे मेरी वीडियो आएंगी, मैं उसमें क्लियर कर दूंगा। तो होप सभी को ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू गाइस।